तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हम पॉइंट्स पर बात करने वाले वो होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि शोएब इब्राहिम के ब्लॉग जो है वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया, तो उस पर बात करेंगे। सेकंड की लेवल डी के आई है उसे 50% ऑफ, और जो थर्ड की लेवल डी के आई का जो फेलियर है उसका रीज़न क्या है, जो फेल जो हुआ है वो इतनी बुरी तरह से, उसका रीज़न क्या है उस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो करने वाले हैं कि जो इंसान मतलब शोएब इब्राहिम मतलब हर दिन ब्लॉग डालता था, बिल्कुल पीछे नहीं हटता, उसके 4-5 दिन तो कोई ब्लॉग नहीं आया। तो उसका रीज़न उसने खुद ही बताया। उन्होंने बताया कि मतलब वो अभी चंडीगढ़ गए थे किसी शूट के लिए, या तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब ऐसे रूमर्स आ रहे, नॉट कन्फर्म्स, कि उनका जो झनक है, झनक में शायद वो एक लीप आने वाला है, उसके बाद वो उसमें लीड कर सकते हैं, ऐसा रूमर्स आ रहा है। अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं है। और दूसरा हो सकता है कि वो किसी सॉन्ग की शूटिंग के लिए गए हों, किसी शूटिंग के लिए गए, तो ये हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि 2-3 दिन वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। पर बिजी तो यार वो पहले भी रहते थे, पहले भी आपने देखा होगा जब वो शूट वगैरह कर रहे थे और एक अपने शो की वो कर रहे थे, जब उसमें वो थी दीपिका, उसमें थी क्या बोलते बिग बॉस वगैरह अपने थी, तब भी तो वो एक शो वगैरह कर रहे थे, तब भी तो उसके डेली ब्लॉग आते थे। अब पता नहीं ऐसा क्या होगा कि मतलब 3 दिन में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मतलब उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। कुछ तो गड़बड़ है भैया। वो तो अभी अपडेट पता चले गए, उसने बोला कि ब्लॉग सून आएगा, उससे पता चल ही जाएगा कि क्या रीज़न था क्या नहीं था, वो बताएगा ही जरूर। उसने थोड़ा बहुत तो शूट किया ही होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखें तो वो घर वापस आ चुका है। क्योंकि जब सवान ने अपने ब्लॉग डाला था तो उसमें जो उनका ब्रिंगिंग है फादर का, जब वो गिफ्ट देने जा रहे हैं तो शोएब वहाँ पे पापा के पास बैठे थे, इसका मतलब वो घर तो वापस आ चुका है। तो मतलब नेक्स्ट ब्लॉग आई थिंक कमिंग सून, जल्दी आने वाला है। तो जो सेकंड पॉइंट है, हम जो सेकंड पॉइंट में बात करने वाले वो करने वाले हैं कि लेवल डी का पे चल रही है 50% ऑफ। जी हाँ, ये उन्होंने खुद बताया, क्योंकि जब वो कार में बैठे थे तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला था आस्क मी एनीथिंग, तो वहाँ पर लोगों ने पूछा था कि मतलब लेवल डी का क्या अपडेट है, लेवल डी क्या फेक है, जो ये न्यूज़ आ रही है कि बंद हो गया वो फेक है, कि मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये न्यूज़ फेक है, लेवल डी का बंद नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कुछ टाइम तक उसको होल्ड पर रखा है, वो अभी दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे उसको, दोबारा से नया कलेक्शन लेकर आएंगे, दोबारा से नए प्राइसेस के साथ लेकर आएंगे। जो ऑडियंस ने जो रिव्यूज़ दिए थे उसके ऊपर उन्होंने काम किया, वो ऐसा बोल रहे थे, और उसके हिसाब से अब जो नया कलेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ऑडियंस ने उनको कि क्या बोलते हैं, जो आप ऐसा कर सकते हो जो पुराना स्टॉक है आपके पास उसका 50% ऑफ का सेल कर सकते हो, जिससे कि आपका स्टॉक भी ऐसे नहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि यार वो ऐसे ही तो पड़ा है वहाँ पे, उसकी एटलीस्ट इनके पैसे वगैरह तो लगे होंगे उसको बनाने में, तो वो नहीं बेच रहे नहीं कुछ कर रहे, वो ऐसे ही पड़ा है यहाँ पे, वेस्ट ही तो हो रहा है। इससे बढ़िया अगर वो ओरिजिनल प्राइसेस पे नहीं तो एटलीस्ट 50% ऑफ पे कर, तो एटलीस्ट वो बिकेगा तो सही। तो यहाँ पर शोएब का दिमाग चला, शोएब बोलते हुए हाँ गाइज ये तो अच्छा, मतलब पहले उनके पास ये माइंड नहीं था, तभी लोग बोलते हैं कि दूसरे लोगों की राय वगैरह लेती रहनी चाहिए। जो हो सकता है कि वो कभी कभी ऐसी कुछ बोल दें, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था पहले। तो जब ऑडियंस ने बोला कि 50% ऑफ पे जो वो पुराना स्टॉक जो वो सेल कर सकते हैं वो निकल जाएगा तुम्हारा, तब शोएब बोलता हाँ यार दीपी इसमें विचार किया जा सकता है। क्योंकि फिर दीपिका के पैर से बोलते हैं हाँ यार अभी घर जाके डिस्कस करेंगे इस बारे में, हो सकता है वो उसको 50% ऑफ कर दें, क्योंकि 50% ऑफ होगा तो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है परचेस करेंगे वहाँ से। क्योंकि उनके आप 4,000-5,000 प्राइसेस से सूट के, तो 50% ऑफ हो जाएगा तो 2,000-2,500 तक तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। पर 5,000-4,000 ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उनका स्टॉक नहीं बिक रहा था। बट अब अगर ये वाला वो चलाएंगे और जब तक नया कलेक्शन आएगा, जब तक ये वाला 50% ऑफ नहीं करेंगे, तो वो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत तो फायदा हो गया उन्हें। उससे एटलीस्ट उससे तो बढ़िया हुआ कि उनका स्टॉक वहीं पे पड़ा रहे, सड़ता रहे, उससे बढ़िया तो वो निकल जाए, 50% पे निकल जाए, बहुत बढ़िया होगा उनके लिए, कुछ तो आएगा उनके पास। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि लेवल डी क्या है, क्या फेलियर का रीज़न क्या है, इसका मतलब फेल क्यों हुआ लेवल डी क्या है, बल्कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी, मतलब दीपक कक्कर इब्राहिम मतलब है भाई नाम, मतलब शोएब सबा से तो ज़्यादा ही, और ऐसे भी बहुत लोग जानते हैं उनको सिमर की वजह से। तो यहाँ पर वो फेल क्यों हुआ, इतना बड़ा नाम लगने के बाद भी, इतना बड़ा लेवल लगने के बाद भी। तो उसका रीज़न सिर्फ यही था कि उन्होंने जो मेजर ऑडियंस आपको पता होगा उनकी वो मिडिल क्लास है, और जो इंडिया में मेजर लोग हैं भी वो भी मिडिल क्लास ही हैं। कोई इतना अपर क्लास बहुत कम लोग हैं, 1% है बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास, और बाकी सब मिडिल क्लास ही हैं। तो उन्होंने मिडिल क्लास को टारगेट नहीं किया था, जिस हिसाब से उन्होंने अपने सूट वगैरह जो भी कलेक्शन अपना रखा था वो सब एकदम ऐसा रखा था कि मतलब हाई लोगों के लिए, कि वो सिर्फ जो 1% लोग हैं वो ही खरीद पाएँ। तो उसकी वजह से जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 1% अगर उनको यहीं से खरीदना होता वो नहीं खरीदेंगे भाई, यहाँ से वो जाएंगे शॉप जारा वगैरह करेंगे, वहाँ
से ब्रांडेड वगैरह कपड़े लेंगे, वो यहाँ से इनके लेवल डी के से क्यों लेने लगे जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं इनके लिए उन्होंने छोड़ा नहीं कुछ। ये कहाँ से लेंगे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि भाई 5,000 6,000 का सूट। और मिडिल क्लास लोग बोलते हैं ऑडियंस कमेंट में आके कि जो सूट हमें 500 रुपये का बाहर मिल रहा है तो वो हम क्यों आपसे 5,000 और 4,000 का परचेज करें, वो भी आपने उसमें गोटा पट्टी और लेजीज वगैरह लगा के वहाँ पे चिपका दिया, बस अपना लेबल चिपका दिया लेबल डी के आई का। तो ऑडियंस बोले कि अब हम फूल नहीं है भाई। और फूल होते भी तो उनके पास पैसा भी नहीं है भाई इतना कि वो एक सूट पर 4-5 हज़ार रुपये करें। इतने में तो उनके 5-6 सूट आ जाएंगे जितने में आप एक सूट दे रहे हो, वो भी सेम कलर के सेम फैब्रिक के लेजीज वगैरह वाले भी तो मार्केट में वो हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना ही अपने डिज़ाइन पे फोकस किया, डिज़ाइन भी उन्होंने मतलब भाई पुराने उठा के उन पर लेजीज वगैरह लगा के चिपका दिए। उसके बाद उसका इतना हाई प्राइस होना भी उनके लिए जो वो है प्रोडक्ट है उसका फेलियर का बहुत बड़ा वो है। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट रखा था वहाँ पे कि जो नो रिटर्न पॉलिसी, उसमें भी यार अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ उल्टा सीधा निकल लिया है, गलती तो सबसे होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कुछ भी गलती निकले, क्या पता कोई कहीं से फट गया हो, कहीं कुछ गलती से मतलब 1 लाख में से एक प्रोडक्ट ऐसा निकल गया हो तो मतलब उसके तो पैसे गए 5,000 अगर उसमें निकल गया, क्योंकि नो रिटर्न पॉलिसी तो है नहीं आपके उसमें, तो वो क्या ही करेगा फिर यहाँ पे। अगर नो रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो लोग क्यों खरीदेंगे वहाँ पे। ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब कुछ निकल ही आती है खराबी तो लोग रिटर्न कर देते हैं, बट यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी थी नहीं तो लोगों ने इसलिए भी परचेज नहीं किया, जिसकी वजह से जो लेवल डी के बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में गया, बहुत ही ज़्यादा। स्टार्टिंग में इनके थोड़े बहुत ऑर्डर्स आए भी थे, बता भी रहे थे कि पाकिस्तान से और इधर से ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं, बट उसके बाद इनका पूरा एकदम ठप हो गया था मतलब बिजनेस जो, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि भाई इतने महंगे वो खरीद नहीं पाएंगे। और जिन जो लोग अमीर थे उन्होंने जो थोड़े बहुत खरीदे तो पहले खरीद लिए, तो उसके बाद ना इनका स्टॉक ऐसे कैसे ही पड़ा था, ना ही उसके ऊपर कोई परचेज कर रहा था, ना ही उसके ऊपर कोई सेल आ रही थी, ना कुछ आ रहा था। तो अब उन्होंने खुद अपडेट दिया है कि वो नया कलेक्शन लेके आने वाले। हो सकता है अब उन्होंने जो मिडिल क्लास मैन है और जो ऑडियंस है हमारी मेजर उसको टारगेट करके अपने जो कपड़े वगैरह है वो उसकी प्राइस डिसाइड की हो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा दोबारा भी यही गलती करी होगी, अगर उन्होंने ऑडियंस की बात नहीं सुनी होगी, उनके रिव्यूज़ नहीं देखे होंगे तो दोबारा भी इनका लेबल डी के नहीं चलने वाला है किसी भी कीमत पर। इन्हें ऑडियंस रिव्यूज़ को देखने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही अगर ये प्राइजेज वगैरह चेंज करते तभी लेबल डी के वो दोबारा से सक्सेसफुल होगा, वरना वो दोबारा से आई एम सॉरी बट वो दोबारा से नहीं ग्रो कर पाएगा अगर ऐसे ही रहा तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है कि लेवल डी के आई का जो प्राइसेस वगैरह वो आप लोग को मुझे लगता है ऑब्वियसली महंगे लगे होंगे तभी आप लोगों ने इतना रिव्यू वगैरह दिया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।